नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल पाटिल, चीफ मेडिकल ऑफिसर तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस कोल्हापुर से। हम लोग तपस्या में स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेट की बीमारियाँ, जॉइंट एंड बोन डिसऑर्डर्स, उसके साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों का आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के सहायता से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। जब हमें स्ट्रेस हो जाता है तब उसके परिणाम क्या होते हैं ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत है, लेकिन इन जनरल ये कहा जाए तो कभी कभी ये हो सकता है कि वी आर स्ट्रेस्ड, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ अच्छा ये स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। दो चीज़ों के ऊपर इम्पॉर्टेंटली परिणाम होता है, एक तो शरीर के ऊपर और दूसरा मन के ऊपर। जब शरीर पे परिणाम होता है तब हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आने लगता है, कुछ लोगों को वीकनेस फील होने लगता है और जैसे हाथ पैरों में शक्ति ही नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, ऐसे हो जाता है। कुछ लोगों को कोई ना कोई बीमारी की फीलिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को कुछ दर्द शुरू होने लगते हैं, फिर उनको कुछ ऐसे ही सहलाया जाए या फिर उनका स्ट्रेस का जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उस रूट कॉज के ऊपर हम बात करें और उनको अगर सॉल्यूशन दे जाए तो फिर वो उसके बाद शायद उनको ऐसा लगता है मुझे कोई दर्द नहीं है। कुछ चीज़ों के बाद कई सारे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, जब हम उनको अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो 2 ही दिनों में पेशेंट ये कहता है कि मेरा इतने दिनों का जो ये था दर्द था वो तो चला गया। मुझे पता है कि इतने क्रॉनिक पेन इतना आसानी से नहीं जा सकता है, लेकिन वो पेन ही एक्चुअली उनके मन की स्थिति से संबंधित था, इसलिए उसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा था। इसलिए जब हमने स्ट्रेस को कम कर दिया उनका पेन चला गया। कुछ लोगों को फिर वो कई सालों में आदत पड़ जाती है कि वो स्ट्रेस रहने की, खुशी और सुख के जो स्टेट है उसमें वो रह नहीं पाते हैं। अब सब दर्द कम हो गया, सब ठीक लग रहा है, फिर भी उनको ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है, लेकिन मुझे डर है कहीं और आगे ना आएगा, फिर वापस नहीं होगा ना मुझे। सो आपको जो अभी खुशी महसूस हो रही है आप उसको सेलिब्रेट करो, आप उसको अच्छे से करो। ये नहीं होता क्योंकि वो ग्रेजुअली आदत बन जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मानसिक बीमारी बाद में बन जाती है स्ट्रेस की वजह से। मन के ऊपर जो उसका परिणाम होता है वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मन ठीक से ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाता है, इसलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, अटेंशन नहीं दे पाता है किसी के तरफ। और जब हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं तब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी काम में क्वालिटी नहीं रह सकती है। और आप देखिए कलाकार जो होता है उसको सबसे अगर इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ चाहिए वो है उसका कंसंट्रेशन और उसका प्रेजेंट में रहना। जब कोई भी कलाकार प्रेजेंट में ज़्यादातर टाइम रह सकता है तब वो अपनी कला को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए अगर इन चीज़ों में गड़बड़ी हो जाती है कि आप अटेंटिव ना हो, आप कंसंट्रेट ना कर पाओ और उसकी वजह से आपका काम ठीक से ना बने, तो वो और एक साइकिल बन जाता है कि आप कर रहे हो, उसका परिणाम ठीक नहीं आ रहा है, फिर फेल्यूर आ रहा है, वापस फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वापस स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो एक साइकिल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बहुत सारी शारीरिक बीमारियों का कारण बन जाती हैं। बीमारियां हैं, उनमें से है IBS पेट की बीमारी, दूसरा है सोरियासिस, एक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है, तीसरा है ऑटो इम्यून मसल एंड जॉइंट डिसऑर्डर। जो ऑटो इम्यून जो मसल डिसऑर्डर है जिसको मायोसाइटिस भी कहते हैं, कई सारी बार जो ऑटो इम्यून मायोसाइटिस होता है उसमें मूल उसका जड़ जो रहता है वो होता है उनका स्ट्रेस या फिर कोई मेंटल इशू जो रहता है वो रहता है, क्योंकि वो फैक्टर इतना चलता रहता है कि पेशेंट को कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मुझे दर्द कहाँ हो रहा है, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। तो वो हम जब चेक करते हैं कमर में दर्द हो रहा है, पैर में हो रहा है, जब हम चेक करते हैं तो पिन पॉइंट बता नहीं पाते हैं कहाँ, हाँ अच्छा यहाँ यही कहीं पे होता है मुझे, फिर अभी कुछ हमने अभी हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो फिर कब होता है तो पिन पॉइंट नहीं कर पाते, लेकिन दर्द होता है ये उनका कहना रहता है। तो कई सारे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हुआ है, कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल आ जाता है, एंड देन डॉक्टर फिर बता देते हैं कि आपको एक्चुअली कोई शारीरिक बीमारी है नहीं,
आपको मानसिक ये बीमारी है कि आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है इसको कम करने के लिए। इसको कोई भी दवाई देके ये कम नहीं होने वाली। तो ऐसी कई सारी जो बीमारियां हैं वो मन के स्ट्रेस की वजह से या फिर मन की अवस्था की वजह से शरीर पे होती हैं। अब इसको सीरियस लेवल पे अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों को इसकी वजह से एंग्जाइटी और बाद में डिप्रेशन ये चीज़ें पैदा होती है। एंग्जाइटी का मतलब है एक तरह का फियर, जिसको अगेन पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि किसका भय है, आपको किसका डर है, बता नहीं सकते हैं। जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका डर है, उसका डर है, अगर हम पिन पॉइंट कर सकते हैं तो उसको हम फोबिया कह लेंगे। लेकिन जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते कि किसका डर है, उसको कहते हैं एंग्जाइटी। और वो जो डर है, अंदरूनी जो डर है, वो हमेशा हमें अनस्टेबल सिचुएशन में डाल देते हैं। मन स्टेबल नहीं रह सकता। अब जब मन शांत और स्टेबल नहीं है तब वो कोई भी काम, कोई भी निर्णय ठीक से लेगा ही, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। अब जब इंसान के निर्णय गलत हो जाते हैं तब उसका पूरा लाइफ का चक्कर गलत होने लगता है और फिर एक निगेटिविटी पैदा हो जाती है। इसीलिए इंसान को अगर हम पूछें कि आप कौन हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि हम अपने निर्णयों के बाय प्रोडक्ट है या फिर अपने निर्णयों के एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट है। इसलिए हमारे निर्णय जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए। हमें एक मोड़ अगर राइट में लेना है, अगर हमने लेफ्ट में ले लिया और वो रास्ता बहुत लंबा हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो निर्णय होता है कि मुझे राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस निर्णय को लेने के लिए हमारा मन शांत रहना, मन स्टेबल रहना, कंपोज्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एसिडिटी हो, IBS हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इसके परिणाम स्वरूप, स्ट्रेस के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध होता है सबसे कि स्ट्रेस से बचें, अपना प्लानिंग अच्छे से करें, अपना कैपेसिटी को समझें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, आलस को अपने पास ना आने दें। इसीलिए दर्द, पेन जिसको होता है ना, पेन सहने की आदत अपने शास्त्रों में हमेशा बताई गई, इसलिए उपवास बताए गए, इसलिए तप बताए गए हैं। ये पेन सहने की आदत हमें कष्ट सहने की आदत बना देती है और कष्ट हम जितना सहते हैं उतना हम हार्डवर्क कर सकते हैं, हम आलसी नहीं होते हैं। इसलिए हमारे धर्मों में हो या फिर रिलीजन में हो, कहीं भी हमें कष्ट सहने की आदत डालने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक ये दिया हुआ है, रेजिम दिया हुआ है। धन्यवाद।